अब बात करते हैं प्राइम एल्गोरिथम की। तो क्वेश्चन वही है जो क्रुस्कल में लिया था, अब उसी क्वेश्चन को प्राइम से करेंगे। तो प्राइम क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन ये रहा, यही ग्राफ है, इससे ट्री बनाना है। तो प्राइम कहता है बहुत ही सिंपल है, आप एक मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स में ऊपर सारे वर्टेक्स v1 से v6 और इधर भी सारे वर्टेक्स v1 से v6 लिख लो। अब सारों की एक दूसरे से दूरी लिखनी है, जैसे v1 से v1 की दूरी तो कुछ आएगी नहीं, v1 से v1 की दूरी कुछ आएगी थोड़ी, डैश लिख दिया। v1 से v2 की दूरी अगर डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे ग्राफ में देख लेना, v1 से v2 4 दूरी है, v1 से v3 2 दूरी है, v1 से v4 डायरेक्ट नहीं है तो अनंत लिख दिया, डायरेक्ट नहीं है तो क्या लिख दिया, अनंत। v1 से v5 3 है, डायरेक्ट कनेक्शन है यानी, v1 से v6 अनंत है। तो ऐसे v2 से v1 ऐसे सारों में दूरियां देखनी है आपको, तो ये पूरी मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। अब इस मैट्रिक्स में क्या करना है कि ये पूरी मैट्रिक्स या पूरा जो प्राइम एल्गोरिथम है वो रो मेथड पर चलता है। किस मेथड पर? रो मेथड पर। तो सबसे पहले जो पहली रो है v1 वाली, v1 की जो रो है ये रही, इससे स्टार्ट करना है। इस रो में हमें क्या देखना है कि सबसे छोटा बंदा कौन है, तो आपको मिलेगा सब छोटा बंदा 2। सब छोटा बंदा कौन सा मिला? 2। एंड 2 कहाँ पर है? अगर 2 की बात करें तो ये आपका है v1 और v3, पॉइंट का नाम है v1 रो और v3, v1 v3 ये पॉइंट मिला, ये आपको क्या मिला? 2। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो बंदा है फर्स्ट रो का वो है v1 v3, ले लिया आपने v1 v3। तो जैसे ये बंदा लिया, अब 2 रो आ गए आपके, एक v1 की और एक v3 की। अब 2 रो लेनी है, v1 और v3 की, ये रही 2 रो, v1 और v3। अब इन 2 रो में सबसे छोटा बंदा कौन सा है? v1 और v3 में, v1 और v3 में सबसे छोटा बंदा लेना है हमें, और उसमें v1 और v3 वाले बंदों को छोड़ना है। जैसे v1 रो में इस v1 को छोड़ देना है और इस v3 को भी छोड़ देना है, यानी v1 v3 लेना है ना, तो उसमें v1 और v3 वाली कॉलम की जैसे बात करें तो उनको छोड़ देना है। उसके अलावा सब छोटा कौन सा बचा? तो ध्यान से देखिए कि v1 और v3 दोनों मिला के सबसे जो छोटा बंदा है वो है v3 v4। वो कौन सा है? v3 और v4, यानी v4 कॉलम मिलता है हमें। v3 तो रो है, वो लेनी थी हमें, और v4 कॉलम मिला के 1, ये सब छोटा है। तो उसका मान क्या आ गया? v3 और v4, ये बंदा आ गया, v3 और v4। अब हमारे पास 3 रो आ गई, v1 v3 और v4। पहले v1 था केवल, फिर v3 भी आ गया, अब v4 भी आ गया। तो v1 v3 v4 इन तीनों रो में मिला के, वही जो पुराना प्रोसेस है, इन तीनों रो में मिला के सबसे छोटा बंदा कौन सा वो देखना है। और उसमें वही बात है कि v1 वाला कॉलम छोड़ना है, v3 वाला और v4 वाला, ये तीनों कॉलम आपको छोड़ना है। उसके अलावा कौन सा बचता है? यानी जैसे आप v3 v4 नहीं ले सकते, v4 v3 नहीं ले सकते, v1 v3 नहीं ले सकते, v3 v1, यानी ये सारे कॉलम आपको छोड़ने हैं। उसके अलावा सबसे छोटा कौन सा बचता है? तो अगर हम ध्यान से देखिए उसके अलावा कौन छोटा बचता है, तो 2 बंदे बचते हैं, v1 v5 और v3 v6। ये 2 बंदे बराबर, इनका मान, ये दोनों छोटे हैं। कौन सी रो में? v1 v3 v4, इन तीनों की रो में ये 2 बंदे सबसे छोटे हैं, बराबर मान के। जैसे v1 v5 इसका मान भी 3 है, और v3 v6 इसका मान भी 3 है। तो ठीक है, दोनों सब छोटे हैं तो कोई भी उठा लेंगे। जैसे मैंने v1 v5 उठा लिया, तो ये रहा v1 और v5। मैंने कौन सा उठाया? v1 और v5, ये मैंने उठा लिया। अब जैसे मैंने v1 v5 उठाया, अब मेरे पास 4 रो आ गई, v1 v3 v4 v5, 4 बंदे आ गए ना। अब वही प्रोसेस फिर लगाना है कि v1 v3 v4 और v5, इन चारों रो में मिला के सबसे छोटा बंदा कौन सा है? इन चारों रो में मिला के सबसे छोटा बंदा कौन सा है? और आपको पता ही है
कि जब हम सबसे छोटा बंदे लेंगे तो इन चारों बंदों के कॉलम को हम छोड़ देंगे, यानी V1 का कॉलम, V3 का कॉलम, V4 का कॉलम और V5 का कॉलम, ये हम छोड़ देंगे। उसके अलावा देखेंगे तो उसके अलावा जो सब छोटा बंदा बचता है वो आपका है V5 V6, एक तो ये बनता है V5 V6, ये रहा आपके V5 V6, ये रहा सब छोटा, ये रहा। और एक है आपका V1 और V2, V1 और V2, यानी V5 V6, ये एक तो ये V5 V6, एक तो ये है। वैसे तो आप ये भी कर सकते हो कि V5 V6 आ गया ना, अब अगला स्टेप ये हो गया कि V1 V3 V4 V5 V6, इन 500 रो में मिला के सबसे छोटा बंदा और इनके कॉलम को छोड़ना है। तो एक ही तो बंदा बचा, V2 वाला कॉलम बचा, केवल V2 वाला कॉलम बचा। और V2 वाले कॉलम में सबसे छोटा कौन सा है? V1 V2, ये 4, ये रहा V1 V2। तो अब आपकी एक आ गया V1 V2, यानी हम क्या कर रहे हैं, सेम स्टेप दोहरा रहे हैं। पहले V1 लिया, उसमें छोटा V3, तो 2 रो आ गए V1 V3। अब इन 2 रो मिला के सब छोटा बंदा और इन दोनों के कॉलम को छोड़ना है, तो आया V3 V4। अब 3 बंदे आ गए, V1 V3 और V4, V1 V3 V4, 3 बंदे आ गए। तो इन तीनों की रो में सबसे छोटा बंदा और इन तीनों कॉलम को छोड़ना है, तो वो आ गया V1 V5। अब 4 बंदे आ गए, V1 V3 V4 V5। तो इन चारों की रो देखनी है और उसमें सबसे छोटा बंदा और उसमें इन चारों के कॉलम को छोड़ना है, तो वो आया V5 V6। अब फिर 4 बंदे आ गए, 5 बंदे आ गए सॉरी, V1 V3, यानी V1 V3 V4 V5 V6, ये 5 रो आपके पास आ गई। अब इन 500 रो में मिला के सबसे छोटा बंदा, जिनमें ये कोई इंक्लूड नहीं हो, इधर इस साइड की बात करें तो वो आ गया V1 V2, यानी इनका कॉलम नहीं लेना है आपको, तो V1 V2। अब जितने वर्टेक्स आपके पास आए ना, V1 V3 V3 V4 V1 V5 V5 V6 V1 V2, इन सब को आप ग्राफ में ड्रॉ कर ले, या ऐसा गए कि इन वर्टेक्सेस के अलावा जितनी भी भुजाएं बची हैं उनको सबसे इस ग्राफ से गायब कर दे आप, इस ग्राफ से क्या कर दे, गायब। तो ऑटोमेटिक हमें ये ग्राफ मिलेगा, ऑटोमेटिक हमें क्या, कौन सा ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ आपको मिलेगा। और ये ग्राफ जो होगा वो होगा आपका एक ट्री होगा, देख लो कोई सर्किट नहीं बन रहा है, ये आपका एक ट्री है। और ये कौन सा ट्री है, सबसे छोटा ट्री है, ये आपका है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो ये आपका ट्री बन गया। और कभी यूनिट पूछे तो यूनिट जोड़ के बता देना, यूनिट सारी जोड़े तो 4 4 2 6 1 7 7 2 9 और 9 3 12। तो ये आपका बन गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है ना। तो इसकी जो यूनिट आ रही है वो कौन क्या आ रही है, 12 यूनिट आ रही है आपकी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। पहले मैट्रिक्स, सबकी लंबाइयाँ, किससे कौन कितना दूर है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है उसकी लंबाई हम क्या लेंगे, अनंत लेंगे। फिर ये पूरा प्रोसेस आपको करना है। इस पूरे प्रोसेस में आपको कितने वर्टेक्स मिले, कितनी भुजाएं मिली, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, बस ये आपका ट्री बन गया। ये है आपकी प्राइम एल्गोरिथम, ठीक है। और ये इसकी क्या है, इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है, बस इंग्लिश में लिख देना है, जो मैंने अभी कहा है वो इंग्लिश में लिख देना है।